ये उठाइए। सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट गोदी एंकर और कन्हैया कुमार के बीच होने वाली है। कैसे कन्हैया कुमार एंकर को एक्सपोज करते हैं और गोदी पत्रकार रोने लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक परिचय इनका जरूर देना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी में इनकी मां काम करती थी, वहां से एक यात्रा शुरू करते हैं बेगूसराय से और यहां तक आते हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्लीज ताली बजा के इस बात के लिए इनका जरूर स्वागत। आपका भी पटना में बहुत बहुत स्वागत है जी। ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, मोक्ष की भूमि, बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? SIR हो रहा है, हम अपना वोटर आईडी आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर आईडी ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कब से? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं आप? खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए, ECI इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही पकड़े हैं। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। हाँ, बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं। लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से।
अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, अच्छा, आपकी पार्टी तोता पाले हैं, जी तोता पाले हैं। तोता एक बार पाले हैं। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है भाई। क्या ऐसे तो कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे हाँ, बिल्कुल जो सही भी है, समय बोलिएगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है, कितना मीठा बोलता है? बोलता है। मिट्ठू, हाँ? बहुत मीठा बोलता है ना? बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं, नहीं, तीखा नहीं बोलते। आपको बात कहने का पूरा हक है, और ये आपको कोई किसी के कहने से नहीं, ये लोकतंत्र में सर आप आपको कहिएगा तो अधिकार हमको मिला है। कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर, आप आपके अगर शब्दों को कह दें तो हमको कहने की लोकतंत्र में जरूरत ही नहीं आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर कुछ भी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल हमें सुनना ठीक चाहते है। हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया तो था। आपसे दूसरा, वन बाई बारी वन बारी पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप मैं ये आप जानना तो चाहता पूछ हूं, लिए हैं। सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हम यहाँ सवाल पे उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी क्योंकि चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, SIR, इससे दो बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है, और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे बस लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे।